श्री राधे राधे, पहला प्रणाम, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी का मैं चंदन सिंह संबल देवभूमि उत्तराखंड कुमाऊं नैनीताल के एक छोटे से गांव से फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग में। तो साथियों, सबसे पहले आज अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो आज का यहाँ का मौसम काफ़ी क्लियर है और सुबह सुबह जो है वो धूप आ चुकी है। और आज का जो हम ब्लॉग है, इस ब्लॉग को 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में भी हम उत्तराखंड की एक छोटी सी लाइफ, गांव की विलेज लाइफ का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी ब्लॉग बनाता हूं वो अपने खेत खलिहानों से रिलेटेड ही बनाता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम इन्हीं खेत खलिहानों से होता है। तो अभी हम निकलते हैं अपने एक और नए कार्य के लिए। तो उसके लिए हमको आज जंगल का सफ़र करना है। तो भाई आज के इस टाइम पे जंगलों पे लोग बहुत कम जाते हैं। पहले के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो जंगलों में जाते थे, जहाँ से वो लकड़ी, घास इत्यादि सभी चीज़ों को जो है वो जंगल से लाते थे। और आज जो है हर एक सुविधाएं जो है वो हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम भी कुछ ऐसा ही लेने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम टमाटर की जो खेती है वो किस प्रकार करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ज़रूरी कुछ लकड़ियाँ चाहिए। तो इस वजह से हम अभी जंगल में जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाके व्यू दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आता है गांव का। तो भाई साहब, चलते हुए बोलने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरी थोड़ा सा सांस भी फूल रही है। और मैं तो 3 काम कर रहा हूँ और साथ में ये जो मक्का है इसको भी खा रहा हूँ। ये मक्का बहुत दूर से आई हुई है, पहाड़ की नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश काफ़ी लेट हुई। तो इस वजह से इसमें उतना टेस्ट तो नहीं आ रहा है जितना हमारी पहाड़ की मक्का में आता है। लेकिन जिस प्यार और जिस मोहब्बत से ये दी गई है उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अभी हम एक ऐसे व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारे गांव का काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। तो आप लोग इस दृश्य को देखें। तो भाई ये अपना गांव है और ये सामने पे जो आप लोग देख रहे हैं ये अपना घर और टमाटर की खेती और कुछ ऐसा छोटा सा गांव है। उतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा है क्योंकि चारों तरफ जो है वो धुंध पड़ी हुई है। तो हमारी माता श्री भी आ गई और हमने अपनी जो मक्का है वो मक्का शेयर कर दी थोड़ा सा अपनी माता श्री को देने के लिए। तो मुझे मेरी माता श्री के साथ जाने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे इन जंगलों का अनुभव बहुत कम है, इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति भी हमारे साथ होना चाहिए। क्योंकि जब हम जंगल में जाते हैं शेर, बाघ, भालू इत्यादि काफ़ी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हमारे साथ एक अनुभवी आदमी होना भी ज़रूरी है। तो कुछ ज़रूरी सामान जो कि हमें घरेलू यूज़ के लिए चाहिए वो लेके आ रहे हैं। कोई बड़ा नहीं है, छोटी छोटी लकड़ियाँ जिनको हम टमाटर में दे पाएँ, जिनको हम ठंगरे कहते हैं, पिछले मैंने व्लॉग में भी दिखाया आपको, वही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इस बार जो है जंगलों में काफ़ी आग लगी और जंगल पूरे साफ हो गए हैं। ये हमारा इस जंगल में आना और जंगल में आते आते ये मक्का खाना और हमारे हाथ से मक्का के कुछ दाने नीचे गिरना, ये किसी की ज़िंदगी जीने का सहारा बन सकता है। क्योंकि मक्का को कई सारी चीज़ें खाती हैं, तो हम कुछ मक्का के दाने यहाँ पे छोड़ जाते हैं ताकि हमारे जंगल आने से किसी को तो फ़ायदा हो। तो भाई अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आप लोग ज़रा बताएं इस चीज़ को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं इस चीज़ को। तो भाई ये लाइफ इतनी आसान नहीं है।
आप लोगों को लग रहा होगा कि चंदन या अर्जुन जो है वो एक व्लॉग बनाता है और मज़े लेता है खूब, लेकिन ये पहाड़ों की जो लाइफ है ना दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं है। जब आप लोगों के अंदर जो फैट बढ़ जाता है, जब पेट बाहर को निकल जाता है, तो तब आप लोग जिम अटेंड करते हैं। तो हमारे पहाड़ों में जब लोगों की चर्बी बढ़ जाती है, तो वो इस प्रकार से पसीना बहाने के लिए इन जंगलों में आकर के कुछ काम भी कर लेते हैं और अपना ये फैट भी कम कर लेते हैं। तो साथियों, अब जंगल आने का क्या मतलब होता है? अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो है पूरी कच्ची लकड़ी काट के लाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो है वो अधिकतर कोशिश करता हूँ कि मैं सूखी लकड़ी लेके आऊँ, जिसका हम अच्छे से उपयोग कर सकें और जंगल का जो नियम है वो भी भंग ना हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमें ज़रूर पढ़ाया और उन्होंने पूरी निष्ठा और पूरे अपनी जो उनका जो कर्तव्य था वो निभाया। लेकिन हमने जो है वो नालायक थे, तो हमने पढ़ा नहीं उतना। तो ये चीज़ हमें पता है कि हम जंगल का नियम भी भंग नहीं कर सकते। कच्ची लकड़ी हम जो है हर संभव कोशिश करते हैं कि हम ना काटें, तो हम काटते भी नहीं हैं। तो वहाँ की भी मैं थोड़ा सा वीडियो बना के लाया हूँ, जहाँ पे से मैं लकड़ी लेके आया। कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई थी, जो लकड़ियाँ गिरी हुई थी वो भी हम लेके आए हैं, और कुछ पेड़ जो है गिरे हुए थे उनमें से हमने काटी, और अधिकाधिक जो है हमने सूखी लकड़ी काटी है। तो जो कि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में टेक्नोलॉजी इतनी सशब्द नहीं है, सरसब्ज नहीं है, और वहाँ पर जो है ये थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है। और खेती किसानी करने के लिए ये जंगल में आना तो जायज़ है और आना ही पड़ता है दोस्तों। तो आप सभी ने भी खेती किसानी करी होगी, जब पहाड़ों में रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर रहना, और यहाँ की हाव भाव हवा, और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। जब जैसे ही घर जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, क्योंकि एक मतलब एक दूसरे टाइप का स्वभाव, एक दूसरे टाइप का विचार आता है, और जैसे ही जंगल में आते हैं तो एक खुली हवा यहाँ पर मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पर हम ठंगरे ला करके रख दिए हैं, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने टमाटर में लगाए हैं उस प्रकार से हम यहाँ पर इनको लगाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कहीं दूसरी जगह भी अभी जाना है। तो भाई लोग, अपनी निजी लाइफ के अलावा भी हमें कहीं पर जाना होता है, तो अभी भी इस पन्नी को लेके मैं जा रहा हूँ गांव में। कहीं पर एक छोटा मोटा कार्य है, तो प्रोग्राम टाइप का है उनके घर में, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो लोगों के बीच तो अभी मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही मैं ये स्टार्ट करूँगा लोगों के बीच और लोगों के मनों को जानने की भी। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक दो लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। मत सोच अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना, ए मेरे दोस्त, क्योंकि जिसने तुझे ज़िंदगी दी है उसने भी तो तेरे बारे में कुछ सोचा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और आप सभी भ्राताओं से और अनुजों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।